मैम लेकिन जो निर्भया केस हुआ वो निर्भया केस इतना ज़्यादा इसलिए उछला क्योंकि पूरा देश पूरा ब्रह्मांड आउट ऑफ इंडिया तक लोग उसके लिए आ गए। निर्भया फाउंडेशन बनाया गया, उनकी मदर को हेल्प की गई, डोनेशन दी गई। लेकिन और केस बाकी हमारी माँ बहनों के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कभी उनके साथ गलत हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसके लिए किसको आप दोषी करेंगे? मर्दों की सोच बदलनी पड़ेगी। The problem is not with the kind of clothes the females wear, it is about the mentality. जब हम अपने बेटों को अच्छी तरबियत देंगे, उनको we will teach them how to respect women and not to look at other women with those ogling eyes. So a woman needs to be respected, whether at any age. जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल का जो वर्ड है मैम, उसमें अगर ब्रेक करें तो आई एम पॉसिबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनीश सहगल। बहुत लोगों से, बहुत इन्फ्लुएंसर से और लगातार हम आपको जानी मानी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल पे, तरनदीप कौर। एक जाना माना नाम, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक ऐसी महिला जिन्होंने कुछ कर दिखाने की इच्छा चाही और वो करके दिखाया अपने दम पे, अपने बलबूते पे। बहुत सारी महिलाएं हिम्मत तोड़ देती हैं, लेकिन भारत देश का नाम रोशन करने में अगर देखा जाए तो महिलाओं का नंबर 1 योगदान आज के जमाने में हो गया है। आज कोई भी महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं। वैसे तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यही वही देश है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री और बहुत सारे नेतागण ये बार बार बोलते हैं कि बेटी रक्षा देश सुरक्षा, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। ऐसी एक घर की बेटी तरनदीप कौर, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और आज एक ऐसी शख्सियत बन गई हैं जिनको इंस्टाग्राम और फेसबुक क्वीन भी कहा जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ तरनदीप जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ मैं बात करूं, तरनदीप कौर की एक अपनी पहचान है जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है। मैम बहुत बहुत स्वागत। Thank you, Hani, for having me on this show. कैसे हो मैम? सबसे पहले आप, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप अपने घर पे आपने हमें बुलाया है और बहुत अच्छी खुशकिस्मती मानूंगा कि आज पूरी की पूरी टीम आपके घर मौजूद है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका जो टाइम है मैम वो बहुत कीमती है। नहीं, द एंटायर प्लेजर इज माइन कि आप लोग यहाँ पर आए हैं एंड आई बी एबल टू शेयर माय स्टोरी विद द ऑडियंस, सो आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइस आर हियर। सबसे पहले मैम एक सवाल रहेगा कि तरनदीप कौर एक आज ऐसा नाम बन चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंस्टाग्राम पे मैम थाउजेंड्स केज में फॉलोअर्स हैं और आपका फेसबुक इंस्टा इतना बढ़िया है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि बच्चा बच्चा सोशल मीडिया से पॉपुलर हो रहा है। मैम किस तरीके से आपने ये प्लेटफॉर्म को चुना? आपको किसने गाइडेंस दी कि सोशल मीडिया अपना लो, तरनदीप आप उससे अपनी राह को आगे बढ़ा सकती हो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये कोविड के टाइम की स्टोरी है। तो मेरा स्टूडियो विविड वाइब खुलने वाला था, जो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड नहीं खुल पाया। तो जब कोविड के अंदर हम सब घर पर थे, तो तब मैं सारा दिन सुबह वेट ट्रेनिंग करती थी, शाम को योगा करती थी। तो कुछ करने को नहीं था तो वीडियोस बनाती थी। तो तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैंने वीडियोस डालने शुरू किए इंस्टाग्राम पर और 2-3 मेरे फिटनेस वीडियोस वायरल हो गए। उसके बाद आई गॉट मोटिवेटेड, सो आई केप्ट ऑन पोस्टिंग रेगुलरली। फिर फिटनेस से मैं आई फैशन में। मैंने क्योंकि एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उससे फिर मैं फैशन के अंदर आ गई और धीरे धीरे देन आई ventured into lifestyle. So today I cover all the niches from fitness, fashion, lifestyle to traveling. इसके साथ साथ मैम आपने ग्रूमिंग करी है, साथ में फैशन शोज में आप गए हैं, दुबई तक आपने नाम रोशन किया है। किस तरीके से? सबसे पहले तो मैम देखिए, कोई भी माँ बाप की बेटी अगर नाम रोशन करती है तो एक बहुत अलग लेवल की बात होती है। पेरेंट्स ने आपके किस तरीके से सपोर्ट किया? और सबसे ज्यादा सपोर्ट मैम आफ्टर मैरिज हस्बैंड का कहलाता है, तो कितना हस्बैंड का सपोर्ट रहा? क्योंकि आज भी मैम कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। कई ऐसे अभी भी गांव हैं, पुरानी बस्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, कि बेटियां पैदा हो गई, उनको बेटा चाहिए होता है क्योंकि उनका वंश आगे बढ़ेगा। ये मेंटेलिटी अभी भी कई ऐसी भारत की जगहों में उपलब्ध है। आपको किस तरीके से सपोर्ट मिला पेरेंट्स का, पापा का, मम्मी का और हस्बैंड का? So unfortunately, my dad is no more. He expired 10 years ago. But my mother has been very, very supportive
In fact, whenever I travel for my modeling shoots, for my grooming session, pageant grooming sessions, my mother always comes and takes care of my daughter. And yeah, my husband has also been equally supportive. So without the support of the family, it is very difficult to move ahead. So I would definitely say that I've been lucky that I've got immense support from my entire family. हस्बैंड को जब आपने कभी डिस्कस किया होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी लड़कियां जो अपने घर से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड उनको नहीं निकलने देते। ये कहते हैं कि नहीं, तुम फैशन शोज में नहीं जाओगी, तुम ग्लैमर की दुनिया में नहीं जाओगी। बिकॉज लड़कियों के लिए ये फील्ड थोड़ी अलग है, जो हम लोग समझ सकते हैं बट बाकी लोग नहीं समझ पाते। उस टाइम एज अ हस्बैंड उनका क्या रिएक्शन था? He's always been supportive. He's always like, do what you want to do. If you want to achieve your dreams. So he's never been a hindrance. So he's very open minded and has always supported me in all my endeavors. सोशल मीडिया ने मैम आपको इतना बड़ा तरणदीप कौर जो नाम है वो आपको बनाया है, और सोशल मीडिया के लिए मैं जानना चाहूंगा मैम, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके अकॉर्डिंग जिस चीज ने आपको बनाया है उसके लिए आपकी क्या डेफिनेशन है? क्योंकि अगर मेरे से आप पूछेंगे सोशल मीडिया, तो यस, वी आर रनिंग अ यूट्यूब चैनल, वी आर डूइंग अ न्यूज चैनल जॉब इन अ समाचार 24+ एंड वी हैव अ वेल क्वालिफाइड स्टाफ एंड अ टीम। बट आपके लिए सोशल मीडिया एक भगवान के कम नहीं है। Absolutely. I would say I owe my entire career to social media, especially Instagram. It has given me the platform to showcase all my talents and even my shortcomings. So I would say Instagram is the best thing, and it has made all my dreams come true. And it's been 5 years since I started this journey, but I still feel I have a long way to go and to inspire a lot of people. You know, that I want to tell the people that nothing is impossible. You just have to dream it and work hard for it, and sky is the limit. Because once you set your mind to something, the entire universe helps you achieve it. So nothing is impossible, and this is a message to all the women out there, barring your age, your social status, you being a mother. All these concepts are in the past. So any woman of any age, if she wants to achieve her dreams, she can. She just needs to put her mind to it. इम्पॉसिबल का जो वर्ड है मैम, उसमें अगर ब्रेक करें तो आई एम पॉसिबल। ये बिल्कुल, अगर संधि विशेष में बोलूं संस्कृत में तो मैंने कर दिया, लेकिन इम्पॉसिबल को जो आपने करके दिखाया है वो आई एम पॉसिबल आपने खुद करके दिखाया है। मैम बहुत सारे आजकल फेक चल रहे हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ाइए, 1000 रुपए में 10,000 फॉलोअर्स वगैरह। मैम हो तो जाते हैं, लेकिन लोगों को अपनी अच्छाई, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने में ऐसा क्यों उनको बुरा लगता है? अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 8,500 फॉलोअर्स हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बट वो फेक नहीं है। अगर मैं उसको 8.5 मिलियन कर दूं तो मैम मैं करने को स्पेंड करके कुछ भी कर सकता हूँ, बट ऐसा क्यों? और आपके जो है मैम वो टोटली ओरिजिनल है। तो देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फूल द ऑडियंस। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस आपका काम देखती है। ब्रांड्स भी इतने पागल नहीं है, वो आपको कैंपेन तभी देते हैं when they feel that you are worth it. I think it takes a long time to build that kind of audience, and content is the king. You can't fool the audience unless आपका content अच्छा है, तो आपके फॉलोअर्स नहीं होंगे और वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करेंगे और आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगी। सो आई फील द सक्सेस रेट ऑफ एनी creator or an influencer, you can make out easily from the kind of collaborations they are doing, because brands are not fools. They are not investing their money on fake followers. Unless you have a genuine following, they are not going to spend their money on you. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तरणदीप कौर को फिटनेस क्वीन कहा जाता है, और आपने मैम ये साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपकी एक बेटी है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है और बहुत ही क्रूशियल ईयर है उनका, और सर आपके हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं। मैम
एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब इस एज में भी इतनी फिटनेस करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, हेल्दी फूड खाना। बहुत बार आपकी वीडियोस वायरल भी होती हैं डाइट के ऊपर, और आपको मसालेदार नहीं खाना, आपको शुगर नहीं खानी, आपको ये सब। तो मैम एक सवाल है, आप डाइटिशियन क्यों नहीं बन गए? I have done online course from National Institute of Nutrition और जब मैं completely into fitness थी कोविड के टाइम पे जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तो along with exercise along with teaching them yoga I used to give I used to give them diets as well. But now from last 2 years I'm completely into content creation and doing brand campaign. कंटेंट मैम किस चीज पे बेस है आपका? जनरली जो आप वीडियोस बनाती हैं सिर्फ फिटनेस को लेके चलती हैं, या क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ब्रांड एनरोल्ड है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले फिटनेस के ऊपर बात करते हैं। तो मेरा कंटेंट अगर आप देखेंगे तो मैं इट हैज फिटनेस आल्सो, इट हैज फैशन आल्सो, इट हैज travel also, and it has lifestyle also. So I am covering all the niches because all the niches are a part of me, and I love fitness is something that I swear by. I am complete fitness freak. मुझे एक्सरसाइज के अलावा कुछ सोचता नहीं है, खाना मिले ना मिले एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है. And fashion is my natural flair. I love to dress up, and I think I have a personal style and I do not like to copy others, and I think that is what my audience resonates and connects with, that I am not into following trends. I'm the one who sets the trend. एक चीज और है मैम कि बहुत सारे लड़कियां जैसे कि छोटे कपड़े पहन लेती है, शॉर्ट्स पहन लेती है, स्कर्ट्स पहन लेती है, मिनी स्कर्ट्स पहन लेती है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं बिकॉज दे हैव टू लुक लाइक अ ग्लैमर। बट बहुत सारे जगह, बहुत सारी लोग, अगर हम कभी किसी का बयान आ जाता है, कभी किसी के लड़कियों का एसिड अटैक्स हो रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आज भी नहीं रुक रहे। मैम इनका रीजन सिर्फ छोटे कपड़े पहनना नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी है जो कि बदल नहीं पा रहे हैं। हम जैसे भारत देश के अंदर ये चीज बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगी? क्या लड़कियां कपड़े पहनना बंद कर दें, लड़कियां अपने शौक पूरे करने बंद कर दें? जैसे आपने बताया आप वही पहनती हो जो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। So I definitely want to say this is a very interesting question and I would love to answer this. हमें हमारे घर के मर्दों की सोच बदलनी पड़ेगी. The problem is not with the kind of clothes the females wear, it is about the mentality. जब हम अपने बेटों को अच्छी तरबियत देंगे, उनको we will teach them how to respect women and not to look at other women with those ogling eyes. So a woman needs to be respected whether at any age. जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये it all starts at home. A mother has to teach her son that he needs to respect women. So आई फील कि जब तक ये चेंज हम नहीं लाएंगे, हमारी जो पेट्रियार्की चल रही है सोसाइटी के अंदर, वी हैव टू ब्रेक इट. मैम लेकिन जो निर्भया केस हुआ, वो निर्भया केस इतना ज्यादा इसलिए उछला क्योंकि पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड, आउट ऑफ इंडिया तक लोग उसके लिए आ गए। निर्भया फाउंडेशन बनाया गया, उनकी मदर को हेल्प की गई, डोनेशन दी गई। लेकिन और केस बाकी हमारी माँ बहनों के साथ आए दिन रेप हो रही है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कभी उनके साथ गलत हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसके लिए किसको आप दोषी करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता. अगर आप देखें बाहर की, अगर मैं बात करती हूँ यूएई की, वहाँ पे क्यों क्राइम रेट इतना कम है? क्योंकि वहाँ की लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है. वहाँ पर कोई चोरी चकारी करने का नहीं सोचेगा. लड़की की तरफ देखना तो बहुत ही दूर की बात है. रेप वगैरह तो बहुत ही, उसकी इतनी सिवियर उनके लॉज है और पनिशमेंट्स हैं. तभी लोगों के अंदर डर बैठेगा. जब तक हमारे लॉज स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक ये क्राइम होता रहेगा. तो लोगों के अंदर वो हिम्मत आती रहेगी कि वो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट थिंग्स. आज की जनरेशन पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज सबसे ज्यादा, जो कि बहुत हानिकारक है. बहुत कहा जाता है कि बंद गोभी के अंदर कीड़ा होता है, अगर वो दिमाग में चले जाए तो यू कैन कंसीव अ ब्रेन कैंसर. बट नहीं मानते लोग. तो मोमोज घर में बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू?
क्योंकि आपका देखा जाए तो मैम आप बीटरूट का भी मोमोज बना दोगे। डेफिनेटली मोमोज घर पे बन सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो घर पे नहीं बन सकती। और डेफिनेटली आप एटलीस्ट उसको अगर अनहेल्दी भी आप घर पे बनाओगे तो आपको पता है कि आप कौन सा तेल यूज़ कर रहे हो, आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे हेल्दी हैं, आप उसको फ्रेशली कट वेजिटेबल्स डाल रहे हो विच आर वॉश्ड प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली हेल्प इन द लॉन्ग रन। तो घर पे बनी चीज़ तो डेफिनेटली हेल्दी होती है। तो यही, अब बच्चों को आप कम्प्लीटली उनको जंक फूड से अलग नहीं रख सकते, बट मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मैं उसको घर पे बना कर दे सकूँ ताकि एटलीस्ट इट इज़ मच मोर हेल्दी। और आप उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, आप कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो बच्चे को पता नहीं चलते, पर क्योंकि वो स्वादिष्ट होते हैं वो खा लेते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है मैम जो आप करने वाली हैं अब? Upcoming projects, I have just signed up for a TV reality show, so which will be shooting sometime in September. So that is what I'm excited about, and yeah, fingers crossed. And let's see, there are some more things which are still in the pipeline. And yeah, campaigns I keep doing, shoots I keep doing. Yeah, but this reality show will be something interesting. क्या मैसेज रहेगा मैम व्यूअर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? तो मेरा यही मैसेज है व्यूअर्स को कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने घर वालों को देख सकेंगे और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे। सो डू नॉट neglect your health. Everything starts with your health. So focus on yourself. Take out at least an hour. हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन डेफिनेटली एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट खाइए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। बिकॉज आजकल का जो टाइम है, हमारा मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इग्नोर होती है। तो उसका ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू इट ईदर अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप, और बिफोर गोइंग टू बेड, सो दैट लिटिल टाइम, दोज 5 minutes that you will give to your body and to your day will add a lot of peace and calmness, and you will take better decisions in the day. So you have to try to believe it. बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये बात बिल्कुल ठीक बताई है तरुणदीप जी ने कि किस तरीके से आजकल हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ हमारी खाने पीने की आदतों से, हमारी डाइट से, जो हम रोज़ाना के तौर पे बहुत ज़्यादा खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं। 4 से 5 दिन एक्सरसाइज मैम ने बताई, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक्सरसाइज एटलीस्ट रोज़ 10 मिनट ही करें अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आप फिट रहें और आपकी मेंटल हेल्थ फिट रहे। साथ ही साथ ऐसी ही और शख्सियत से हम आपको अगले एपिसोड में मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आगे की खबरें देखने के लिए समाचार 24+ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।